Nederland, Suriname, सारी संसार, अस्सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल या नमस्कार। मैं हूँ आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ इसहाक। आज दिन 17 अगस्त है, मंगलवार है। अगस्त के 17 तारीख है। आज है कि तमाम खबरों में से मैंने ख़ास खबरें तर्जुमा करते ही आप ही के साथ पहले सूरीनाम देश जाऊंगा, उसके बाद सारी संसार सफ़र करके नीदरलैंड आकर एक लतीफ़ा के साथ ये खबरें ख़त्म करूंगा। सूरीनाम कल यहाँ अगस्त के 16 तारीख से लेकर donderdag यानी 20 अगस्त के 19 तारीख तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में द ऑफशोर टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है। यह कॉन्फ्रेंस में 40 यानी 40 मुल्क के 2200 bedrijven के 23 इंटरनेशनल पवेलियंस में से सूरीनाम के भी एक पवेलियन है। सूरीनाम के तरफ से वहाँ मौजूद है डेमस जॉन चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, जहां 100 मुल्क के 59,000 बसूकर्स आते हैं और जानकारी दी जाती है कि सूरीनाम देश में भी अब तेल और खास निकाला जाएगा। Strategic recruitment Suriname aanwezig op belangrijke offshore oil en gasconferentie। सूरीनाम ये सारी संसार में एक नमूना मुल्क माना जाता है जब ये मिलियो के बारे में बात करते हैं। मालूम हो कि सूरीनाम देश में मिलियो में खराबी नहीं करते हैं। Wat betreft haar duurzaamheid een voorbeeld voor de wereld। दुबई में एक्सपो 2020 कायम करने वाले हैं, जो पिछले बरस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे कोरोना पैंडेमिक के कारण। अक्टूबर के पहली तारीख से लेकर महीना मार्च के आखिरी दिन आने वाले बरस 2022 तक 152 मुल्क ये एक्सपो में हिस्सा लेंगे। कमोबेश 25 मिलियन बसूकर्स आएंगे। 5,5 मिलियन साकलीदन हो गए 44,000 bedrijven में। सूरीनाम भी वहाँ पर हाजिर रहेगा। सूरीनाम के पवेलियन नंबर 1 है। यह एक्सपो में हिस्सा लेने के लिए $2.4 मिलियन खर्चा होगा। अंदर $500 मिलियन दुबई भरेगा और बाकी $900,000 सूरीनाम को भरना पड़ेगा। तब मिनिस्टर रामदीन ने बोले कि बाकी $900,000 तो स्पॉन्सरिंग के जरिए भरवाया जाएगा। शुक्रवार अगस्त के 6 तारीख को बेलहाउटवेग में एक फेस्ट कायम था। वहाँ पे एक 22 बरस के मर्दाना एलाटोन एक पैजावल वाला सामान से एक 17 बरस के लौंडा अनफरने साको के करेजा में भौंक करके मार डाला है। शनिचर अगस्त के 14 तारीख को मुजरिम को गिरफ्तार कर लिए हैं और सिपाही बताया कि मुजरिम एलाटोन अभी तक अपना किया हुआ जुल्म के कबूल नहीं किया है। 22-jarige man aangehouden voor doodsteken tiener van 17 jaar op feest। कोविड-19 वेबसाइट पे खबर है कि 24 घंटा के अंदर में 2 कोरोना पेशेंटन के मौत हो गया है। अब कुल मिलाकर के 685 जना देहांत हुए हैं। 181 जना को कोरोना टेस्ट किए तो इन लोगों में से 48 नया जना बसमत हुए हैं। 70 जना अस्पताल में दाखिल हैं। 19 जना इंटेंसिव केयर यूनिट में हैं। 62 जना अच्छा हो गए हैं। 737 जना इलाज में दाखिल हैं। डिस्ट्रिक्ट सरामाका के ondernemer राज उदित को इस बरस 2021 जनवरी के 18 तारीख को bij verstrekt यानी कि उनका गैर हाजिर पे उनको मुजरिम ठहराया गया है कि उसने मार्च के 13 तारीख
2018 में 488 किलोग्राम कोकाइन अपना सरामका के खेत में एक हवाई जहाज के जरिए मंगवाया। यह मुकदमा में उदित के वकील advokaten चंद्रा अलगू एरविन कन्हाई फरसत आंख देखंत किए थे, तो यह बीती हुई सोमवार के रेख्तर मौरिन दयाला यह फरसत के स्वीकार नहीं किया है और सजा सुना चुका है। राज उदित को 16 jaar 16 बरस के जेल की सजा और 350.000 SED डार भरने को सजा सुनाया है। अगर वो 350.000 SED डार ना भरा तो 1 बरस के जेल की सजा उनको और काटना पड़ेगा। उनका वकीलों यानी अडवोकातन चंद्र अलगू और एरविन कन्हाई आगे से अदालत को बता दिए थे कि राज उदित नीदरलैंड में बहुत बीमार है, सुरीनाम नहीं आ सकेगा। तो ओपनबार मिनिस्ट्री नीदरलैंड के ओपनबार मिनिस्ट्री से गुजारिश करके उनको नीदरलैंड के जेल में बंद करवा रखा है। उदित इज इन डिटेंशन इन नीदरलैंड। हवाई जहाज के पिलोटन हार्ती एल और दियोनाथान एम को तो आगे से सजा सुना चुके थे। उनको 14 jaar 14 बरस के जेल की सजा और 200,000 SED दार भरने को सजा सुना चुके हैं। सोमवार के एक पुलिस वाहन जब इंदिरा गांधी वेग और रेसदेग वेग के क्रॉसिंग पे पहुंचा तो सिपाही देखा कि एक मर्दाना रास्ता पर कटलिस लेकर के खड़ा है। सिपाही औरतों के रोका उनसे पूछने के लिए कि उनका का इरादा है। बगैर कोई बात होवे वो खेस्तस खस्तोड़ यानी झक्की मर्दाना कटलिस से पुलिस औरतों को चपवाने लगा। औरतों के बगल में तो वो चपवा करके बर्बाद कर दिया, एक आईना भी फोड़ डाला। सिपाही उनको भी फिलहाल वही औरतों बैठा करके और उनको पुलिस ब्यूरो में ले गया, कटलिस बसलाख में ले लिया और बाकी बात ना बताए हैं। Geestes gestoorde vernield prowagen reisde ik met Howard। लोगों ने देखते ही सिपाही को खबर कर दिए थे कि एक टैक्सी शोफर के साथ और यानी 3 मर्दाना मौजूद हैं। तो लदस्मा स्त्रात और सरामका स्त्रात के हुक पे वो लोग ने अपना ऑटो रोक कर एक मर्दाना के पिस्तौल से धमकी दिया कि ऑटो बढ़ जाने के लिए। तो वो मर्दाना तो भाग गया। सिपाही अब ये ऑटो के खोज में निकला तो खबर है कि आंतोन द्रख्तन वेख पे ये सिपाही का ऑटो तो दौड़ा करके इनका ऑटो घेर करके वो चारों जना को गिरफ्तार कर लिया है। चारों जना में से एक के नाम है स्टीफन आ गयाना में वो तो किसी को हत्या करके सूरीनाम देश में भाग आया है। तो वहाँ की सूरीनाम के भी गुजारिश किया था उनका राह देखने के लिए। मालूम हो कि जिस पिस्तौल से वो मर्दाना को धमकी दिए थे बैठने के लिए तो वो पिस्तौल वो लोग को पास मिला है और जिनको हुक्म दिया था ऑटो बैठने के लिए वो भी अभी तक लापता है। सिपाही के पास वो नहीं आया। यूली के 30 तारीख को अकादमिक शिकनहाउस के पॉलीक्लिनिक में तमाम लोगों ने बैठे डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। एक औरत कमोबेश 2 बरस के बेटा लेकर के आया और एक औरत को सौंप दिया बेटा को देखने के लिए। बोले वो टॉयलेट जा रही है। वो औरत फिर लौट करके नहीं आया अपना बेटा को लेने के लिए। तो वो औरत ने ये 2 बरस के बेटा को सिपाही के हवाले कर दिया। तो सिपाही अब ये 2 बरस के बेटा के माँ के खोज में हैं। आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सूरीनाम देश से। अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूँ।
अफगानिस्तान के होस्ताद काबुल के हवाई अड्डा पे आज भी बहुत लोगों ने मौजूद हैं जिन लोग ने कोशिश करते हैं जल्दी में अफगानिस्तान से परदेश चला जाने के लिए। Veiligheid functionaris persbureau Reuters को बताया कि आज सवेरे luchthaven काबुल से तमाम डिप्लोमातन और बर्खर्स भी मिलिट्री फ्लाइटों के जरिए चले गए हैं। आपको मालूम होना चाहिएगा कि कल यहाँ काबुल के हवाई अड्डा पे बहुत बवाल हो रहा था। तमाम लोगों ने हवाई जहाज़ को ऊपर हवाई जहाज़ के पखना पर बढ़ गए थे जाने के लिए, और खबर है कि लांदिस्बान को भी घेर रखे थे कि हवाई जहाज़ ना उड़े, सबको ले करके उड़ना है। तो अमेरिका के मिलिटेरन जो वहाँ मौजूद है सबको रखवाली करने के लिए कि दुश्मनों ने सबको कुछ ना कर सके, तो मजबूरन यह हवाई अड्डा के बंद कर रखा हुआ था। तो मिलिटेरन अब सबको संभाल लिया, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ से हटा दिया है। तो हवाई जहाज़ को अब इजाज़त हो गया है आज सवेरे से फिर वहाँ पे उड़ान करने के लिए। डॉइचलैंड के अखबार बिल्ड में खबर है कि डॉइचलैंड एक हवाई जहाज़ को भेजा था तमाम लोगों को लेने के लिए। तो जब 7 जना बैठ चुके हुए थे तो फौरन उनको उड़ कर चला जाना चाहिए था आफन क्लॉक के कारण। अब कैयन हवाई जहाज़ डॉइचलैंड से आगे पीछे अब काबुल जाने लगा है तमाम लोगों को लेकर के डॉइचलैंड ले आने के लिए। Evacuatie Kabul hervat. Duitsland heeft nog meer toestellen gestuurd. Duitsland के डिफेंस के मिनिस्टर क्राम्प कार्नबाउर बोंसदाग में बताया कि 600 डॉइचलैंड के मिलिटेरन को काबुल भेजना चाहता है। डॉइचलैंड के बर्खर्स जर्नलिस्टन और मेंशनरेchten एक्टिविस्टन को दुश्मनों से बचाने के खातिर। काबुल से पहले उज़्बेकिस्तान के होस्ताद ताशकेंत ले जाएंगे और फिर वहां से डॉइचलैंड। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन अमेरिका के जनता को समझाया कि जब से ओसामा बिन लादेन के अलकायदा के टेररिस्टन न्यूयॉर्क के दोनों फ्लैट मकान को तोड़ फाड़ किए हैं, तो वही वक्त से अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान में भी गए थे ये ओसामा बिन लादेन के खोज में। और दूसरा बात यह है कि यह दूसरा दफ़ा ये लोग के मौका ना मिले ऐसा जुल्म अमेरिका में करने के लिए। अब फौजी अपना 20 बरस के अंदर में अपना पूरा काम कर चुका है, अब वहाँ ज़रूरी नहीं और दिन तक ठहरने के लिए। और भी प्रेसिडेंट ने बताया कि अब जबकि तालिबान अफगानिस्तान को बहुत जल्दी में अपना लिया है तो इसमें अमेरिका के फ़ौजी के कोई कसूर नहीं है। कसूर है अफगानिस्तान के फ़ौजी के जो खुद ही तालिबान से जंग नहीं करना चाहा। मालूम हो कि तालिबान कह रहा है कि अफगानिस्तान इनका अपना मुल्क है और गैर लोगों जो वहाँ पे मौजूद थे सब के सब अब अपना मुल्क चले गए हैं। न्यूजीलैंड में 5 मिलियन जनता है। यह 5 मिलियन जनता में से 2,500 को कोरोना बसमेटिंगन था और 26 जना वफात हुए थे और यह खबर किए थे महीना फरवरी में। आज के खबर बताए हैं कि शहर ऑकलैंड में एक जना को डेल्टा वेरिएंट कोरोना बसमेट किया है। तो प्रीमियर अर्दरन बोले कि समझदारी ये है कि 7 दिन तक लॉकडाउन किया जाएगा। और वैसे न्यूजीलैंड के गोलगाल यानी सीमा यानी ग्रेंस पे तो कब से ही बंद कर दिया गया है और यह पूरा बरस तक बंद रहेगा। हाइती में जो अर्थक्वेक यानी भूमिडोल हुआ था शनिचर को, अभी तक 1,419 जना के लाश टूटा हुआ घरों के नीचे से निकाले हैं और ये बता दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को। साल पर रिक्टर पे सिर्फ हुकूमती दिखाई दिया था और एपी सेंट्रम था होस्टाड पोर्ट ऑफ प्रिंस के वेस्टर्न के किनारे सीर आइलैंड पे। हजारों जनता के मकान टूट करके और छितरा गया है और अस्पताल में तो चट्टान लोगों से भर गया है। आज ट्रोपिक स्टॉर्म ग्रेस भी वहाँ बहते बर्बादी करते आ जाएगा और शायद आ गया होगा तो
बहुत बरखा बरसेगा, मोटा मोटा बूनी के पानी से उबला करके लंबा चौड़ा मुल्क को भी बुढ़ा देगा, तो हेलिफरलेनर्स को बहुत मुश्किल पड़ेगा टूटा हुआ मकान के नीचे से जिंदा या तो मुर्दा लोगों को बचाने के खातिर। और भी ये आपको जानना ज़रूरी है कि हाइती के सरकार शुरू से करप्सी करते हैं। ये लोग ने अपने खातिर हुकूमत करते हैं, देश और जनता के खातिर कुछ काम नहीं किए हैं। देश में इकोनॉमिक हालात बहुत बिगड़ल है और खाना पीना के सौदा के सामान जो है हद से ज़्यादा महंगा है। जनता अपना खाने पीने के सौदा सामान खरीद नहीं सकते हैं और ये जनता तो गरीबी में अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ऊपर से ये कुदरती हादसा आ गया है तो ये लोग ने बहुत मुश्किल में हैं। अमेरिका के रहने वाली एक 68 बरस की औरत ये बीती हुई फ्राइडे ने शुक्रवार को नालिश किया है कि जब वो निगनी 65 में 12 बरस के थी और अमेरिका के एक मशहूर संगीत कलाकार बॉब डिलान 23 बरस या 24 के बरस के हुआ होगा तो वो उनके साथ सेक्सुअल मिसबिहेव किया है। बहुत दफ़ा उनको होटल्स में ले जा करके सेक्सुअल मिसबिहेव किया है। वही दिनों से उनको से प्रॉब्लम हो गया है। ये बीती हुई शुक्रवार को जो नालिश किया है तो अदालत से गुजारिश किया है कि वो फैसला करे कि अब कितना खाद फरखुदिंग उनको मिलना चाहिएगा। एक तख्तयार 80 बरस के मर्दाना जो बॉब डिलान के वर्ड फादर है बोले कि वो औरत झूठी इल्ज़ाम लगा रही है, वो तो झकिया गई है। अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए। नीदरलैंड के डिफेंसी एक हवाई जहाज काबुल भेजा है अम्बासाडर पर्सोनेल टोलकन और उनका परिवार को नीदरलैंड ले आने के खातिर। डिफेंसी moet honderden mensen ophalen, vooral lokaal ambassade personeel, tolken en hun familie, maar ook anderen die voor het Nederlandse leger werkten. Daarom zijn meerdere vluchten gepland. De missionaire bewindslieden Kaag, Bijleveld और ब्रोकर्स knol tweede कामर को चिट्ठी द्वारा बताए हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बताएगा कि अफगानिस्तान में कौन लोगों ने तड़कन के काम किए हैं तो उनको और उनका परिवार को फौरन नीदरलैंड के पासपोर्ट मिल जाना चाहिएगा नीदरलैंड में आने के खातिर। नीदरलैंड यूरोपीय यूनियन को भी बताया कि यूरोपीय यूनियन के दिल खासी के मेडवर्कर्स जो है और भी पुराना नाफो पर्सनल जो अफगानिस्तान में हैं सबको नीदरलैंड में फना दिया जाएगा रहने के लिए। सेंट्रल ब्यूरो फॉर स्टैटिस्टिक्स खबर किया है कि नीदरलैंड में 50 बरस के बाद werklozen से ज़्यादा वैकेंसीज है, काम करने के लिए जगह है। tweede kwartaal में जब 100 werklozen थे तो 106 bedrijven kamkartan के खोज में थे। 307.000 beroepsbevolking के खातिर दर्द क्वार्टाल में 325,000 जगह पे काम करने के लिए लोगों ने कामकर्तन के खोज में थे। नीदरलैंड में अभी सरकार को न बैठा पाए हैं। पॉलिटिकल पार्टियां अपना अलग अलग विचार करते हैं ये हुकूमत करने के खातिर। यही ख़ास वजह है कि आपस में ये लोग ने राज़ी ना हो पा रहे हैं। अब मैं एक लतीफ़ा सुना के ये खबरें ख़त्म करूँगा। आज के लतीफ़ा इस तरह से है। एगो धनी परिवार के नौकरानी के जरूरी जब पड़ल तो एक इश्तिहार छपवेले एडवर्टाइज लिखवेले। एक लड़की काम करने के लिए आओ तो मफराव बोले लड़किया से, देख लड़की हमरे घर में भी बहुत कुत्ता बिलार है, ये तो बता तू कुत्ता बिलार के पसंद करे है?
तो नौकरानी बोले, अरे मफराऊ तो हमार फिकर मत कर, हम चिनवा के घर में भी नौकरानी के काम कर ली है, वहाँ पर हम सिखली न कुत्ता बिलार सांप गोजर मूस फूस सबके गोश हम खाए लगली है। हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए।